अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम खीर ऐसे बनाएंगे कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी लाजवाब बनेगी जैसे आपने शाही कुल्फ़ा खा लिया हो। इतनी मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होती है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बजट फ्रेंडली रेसिपी है। चावल की खीर तो आपने कई बार खाई है बनाकर, लेकिन आज आप ये रेसिपी भी लाज़मी बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको खीर बनाने की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बिना मेहनत के फ़ौरन से बन जाती है। बनाने का टाइम इसको बहुत ही कम है और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि खीर जो है इस कलर की बने कि दिखने में ऐसा महसूस हो जैसे हमने इसे कई घंटों तक पकाया है। तो आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लीजिएगा। उसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही डाल सकते हैं। आप सिर्फ बादाम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लेना है। इससे ये होता है कि ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जब ये मुँह में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ देर तक देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से पका लिया है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इसका अगला प्रोसेस हमने क्या करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो चलिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब हमने सेम इसी कढ़ाई में चीनी ऐड करनी है 1 कप। 1 कप मैंने चीनी ले ली है, यानी कि 200 ग्राम चीनी है हमारे पास। अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो मैं इसे लगातार चम्मच चलाती रहूँगी। तो आपने भी यहाँ पर इसे इसी तरह से पकाना है चीनी को। और गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, वरना ये फ़ौरन से जल जाएगी। मेल्ट तो नहीं हो पाएगी सही से, लेकिन ये जल जाएगी और खीर में कड़वापन आ जाएगा। तो बस आपने हल्की आंच पर इसे थोड़ा-सा मेल्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। थोड़े से इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड कर दिए हैं। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत आया। जब इस तरह का ब्राउन सा इसका लाइट सा कलर आ जाए तो बस इतना ही हमने इसे पकाना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दूध शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध इसमें डाल देंगे। जैसे ही दूध डालेंगे आप देखेंगे कि ये जो हमने चीनी को कैरेमलाइज़ किया था, ये सारी हार्ड हो जाएगी। ये देखिए और फूल भी गई है। तो बस ये जैसे ही गैस की इसको फ्लेम लगेगी, दूध गर्म होना शुरू होगा, तो ये खुद ब खुद दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। और इससे ये होगा, चीनी को कैरेमलाइज़ करने से दूध में जो खीर का कलर है ना, वो बड़ा गोल्डन सा खूबसूरत सा गुलाबी आ जाता है। दिखने में ऐसे लगता है हमने कई घंटों तक इस खीर को पकाया है। और इस तरह से बहुत ही मज़े का ज़ायका आता है। बिल्कुल ऐसा ज़ायका आता है जैसे आप कुल्फ़ा आइसक्रीम खा गए, इतना मज़े का ज़ायका इसका बनता है। तो बिलीव मी आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं इसे हल्की आंच पर ही पका गई हूँ और यहाँ पर देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो ये दूध में अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर ये मेल्ट हो चुकी है। पूरी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिल गई है और इसके बाद आप कलर देखिए कितना खूबसूरत दूध का आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये इसे थोड़ा-सा गाढ़ा दूध को करने के लिए मैंने डाला है। तो अब हम इसमें वो चीज़ डालेंगे जिससे ये खीर हम बनाएँगे, तो वो है सूजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कप से भी मैंने आधा कप लिए, यानी कि इसकी हाफ़ है। 1/4 कप आपने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चम्मच से ले गए तो 3 टेबल स्पून आपने चीनी के ऐड करने हैं। दूध मैंने यहाँ पर 1 लीटर लिया है। सूजी आप जब भी डालें तो एकदम से मत पूरी डाल दीजिएगा। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी आपने डालनी है और एक हाथ से मिक्स करते जाना है, वरना क्या होगा, इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी, फिर आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सूजी इस तरह से डालेंगे। सूजी डालने से खीर बहुत ही अच्छी बनती है, मज़ेदार बनती है और बिलीव मी जब आप खाएँगे तो आपको फ़ील यही होगा जैसे आप चावल की खीर खा रहे हैं। थोड़ा-सा टेस्ट उससे डिफरेंट होता है, पर लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। ये झटपट से फ़ौरन बन जाती है। सूजी को आपने भूनना नहीं है, यहाँ पर इसी तरह से डालना है। तो ये देखिए मैं सूजी इसमें डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी बची है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ।
और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये ठंडा होने के बाद ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। तो थोड़ा-सा अपने से पतला ही रखना है, क्योंकि जब ये ठंडी होती है खीर तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब आपने इसे बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। बस इसे 5 मिनट पका लेते हैं। इसे बहुत देर तक पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मिनटों में ये खीर बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है ये खीर। और अब मैं इसमें डालूँगी लास्ट में पिसी हुई इलायची का पाउडर। इसमें खुशबू के लिए इलायची का पाउडर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आधा चम्मच मैं डाल गई हूँ और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी की खीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिनको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आज मैंने आपको ये वैसे ही रेसिपी बताई, आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं या किसी ख़ास मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान, ईज़ी रेसिपी है। तो अब इसमें मैं थोड़ा-सा इसे और ज़्यादा रिच करने के लिए इसमें डाल गई हूँ फ्रेश क्रीम। तो अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया डालने से ये ज़्यादा और भी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या दूध की मलाई यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ी-सी और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए। तो मैंने यहाँ देखिए इसे डिश आउट कर लिया है और देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर सर्व करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ एज़ इट इज़। तो देखिए दिखने में ही कैसे रबड़ी की तरह मज़ेदार सी ये लग रही है। यकीनन आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह की दिखने में ये लग रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अभी ये गरम है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है ये खीर। ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही खुशबूदार, ज़ायकेदार बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए मेरे चैनल पर, मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।